खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांसद अजय भट्ट ने सर्किट हाउस सभागार में सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की। सिंचाई विभाग को गोला पुल और नहर कवरिंग कार्य 15 मार्च तक समय पर और सुरक्षित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग के कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और जनहित सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विद्युत पोल और झूलते तारों की मरम्मत, बिल जांच और अधीनस्थ कर्मियों की कार्यशैली पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग के अधिकारियों को मैंने आज बुलाया था, क्योंकि इसके बाद जैसे ही गर्मी बढ़ रही है तुरंत ही फिर आपदाएं आना प्रारंभ हो जाती है, वर्षा ऋतु भी आती है। पिछली बार और उससे पहले भी गोला पुल में बहुत कठिनाई हुई थी। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की जानकारी दी। टमटा ने ब्रिटिश शासनकाल में गढ़वाल और कुमाऊं में पौड़ और प्राथमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। कांग्रेस के साथियों ने हर जगह उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी साथियों ने एक संकल्प लिया कि स्वर्गीय मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का पुण्यतिथि पर हम उनके कृत्यों को जो उन्होंने समाज के लिए किए हैं उस कृत्य के लिए आज हम उनको नमन भी करते हैं, श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। और आज के ही दिवस हम संकल्प लेते हैं कि जिस तरह से दलित समाज को मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए थे, क्योंकि आज ये दिवस हम सामाजिक न्याय और जागरूकता के रूप में मना रहे हैं। क्योंकि हरिप्रसाद टमटा जी एक ऐसी शख्सियत थी जिनका जन्म 26 अगस्त 1887 को कुमाऊं में अल्मोड़ा जिले में हुआ था और उस समय ब्रिटिश राज्य चल रहा था। और ब्रिटिश राज्य के होते हुए भी उस समय आप स्थिति जानते हैं कि उस समय आम जनता की क्या स्थिति थी और किस प्रकार दलित समाज को कुचला जाता था। और क्या देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज के दिवस को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। वो इसलिए मनाया जा रहा है कि कुछ ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक हमारे गढ़वाल कुमाऊं में रहे हैं, जो आज इतिहास के पन्नों से कहीं गुमनाम होते जा रहे हैं। तो उन्हें याद करने का काम आज किया जा रहा है। मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, बीजेपी के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के समर्थकों द्वारा शिक्षा निर्देशक से मारपीट और सिर पर गंभीर चोटों के बाद विभिन्न संगठनों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद लैंसडाउन चौक पर उमेश शर्मा काऊ का पुतला फूंका गया और उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई। वहीं संगठनों ने विधायक की दबंगई पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। की हैं उनके पीछे वो टीम गई और यदि विधायक यदि अंदर भी गए वो आराम से बात कर सकते थे। इस गुंडागिर्दी को लेके जाने की क्या जरूरत थी, उनको अंदर उनको ले जाने की क्या जरूरत थी। वैसे तो सभी हम लोग जाते तो हमें तो बाहरी कोई भी एक आदमी को बोलते हैं कि एक आदमी आओ अंदर, लेकिन विधायक के साथ इतने गुंडों की जाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप सोचिए कि इस प्रदेश में यदि विधायक गुंडों को लेके चलता है, कोई भी विधायक, तो आम जनता कैसे जाएगी। आम जनता के पास तो नहीं है अभी गुंडे ऐसे, आम जनता तो सबके साथ में ऐसे। बहुत ही गलत है, लोकतंत्र की हत्या है। और शिक्षा विभाग जो कि पूरे समाज का एक दिशा निर्देशन करता है, और जब उनके साथ ऐसा हो रहा है और तो आम जनता की क्या है। तो सभी की मांग है कि ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है। ये जिस तरह से एक विधायक की मौजूदगी में स्ट्रीट सीटर और उनके समर्थकों द्वारा जो वहाँ के हमारे जो बेसिक शिक्षा निदेशक है उनके साथ जो मारपीट की गई है, वो इस उत्तराखंड के जो जनता की जो जनभावनाओं के अनुरूप जिस राज्य का निर्माण हुआ था उसके बिल्कुल विपरीत है। इसकी कड़ी भर्त्सना की जाएगी कि एक विधायक जो अपने साथ माफिया लेके चल रहा है, गुंडे लेके चल रहा है, उसकी मौजूदगी में एक जो अधिकारी है उसके साथ मारपीट की गई है। इसका हम कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। उत्तराखंड एक शांत राज्य है और यहाँ लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब जनप्रतिनिधि अपने साथ साथ माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, उससे राज्य की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। अत्यंत निंदनीय है। हाँ,
ये जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं, इनके साथ जो ये घटना की हुई, मारपीट की घटना हुई, अत्यंत निंदनीय है। जब जनप्रतिनिधि के समर्थक ही इस तरह के कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आम जन की सुरक्षा कौन करेगा। तो हम तो है जो सरकार से ये मांग करते हैं कि दोषियों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राजनीति के दबाव में कोई कार्रवाई न रुकी जाए यहाँ पर, और जो सीसीटीवी फुटेज है वो सार्वजनिक की जाए। ये हमारा मतलब विशेष सरकार से निवेदन है। और हम रायपुर की इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही है, विधायक द्वारा कई बार पहले भी, कई नगर निगम में भी एक बार हमने सुना था, एक बार नेहरू कॉलोनी में भी इस तरह की कोई चुनाव के दौरान कुछ इस तरह की विवादों में वो आए थे। इसमें गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षक विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार